Good morning, students. Today we are going to start Unit 3rd, Yoga and Lifestyle. आप सब जैसे जानते हैं कि योगा हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. काफ़ी लोग योगा करते हैं, कुछ लोग योगा सीखने के लिए योगा क्लासेस भी जाते हैं. तो योगा का हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. तो हम योगा के बारे में पढ़ते हैं. आजकल के या पुराने लोगों को सबको पता है योगा करने से फिट और हेल्दी और पॉजिटिव लाइफस्टाइल जी सकते हैं. योगा करने से हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, एक सिंप्लिसिटी आ जाती है. और जो योगा है बहुत से डिजीज से भी हमें प्रिवेंट करती है. और फिर है आसन. आसन का क्या है? ये ऐसी पोजीशन में बैठते हैं, मतलब ऐसी पोजीशन में बैठना जिसमें हमारी बॉडी बिल्कुल कंफर्टेबल हो. आप ऐसा फील कर सकें किसी लंबे समय तक आसन करने से फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से आप स्ट्रोंग होते हैं. आसन भी बहुत से डिजीज़ को प्रिवेंट करने में काम करता है, चाहे लाइफस्टाइल का डिजीज़ हो, चाहे एनिमेंट हो, इन सब चीज़ों से. अब ये लाइफस्टाइल और ये एनिमेंटल है क्या? तो लाइफस्टाइल के अंदर तो जैसे ये डिजीज़ आ जाता है हमारे पास, जैसे डायबिटीज़ हो गई, अस्थमा हो गया, बैक पेन हो गया. ये सब चीज़ें हमारी जैसे डे टू डे लाइफ में होते रहते हैं, मतलब नॉर्मल सी बीमारियां हो गई हैं आजकल तो ये. और एनिमेंटल में आते हैं जो हमें कॉमन कफ हो जाता है या कॉमन कोल्ड हो जाती है, वो इसमें आ जाती हैं. ठीक है. फिर है इसके बाद हमारे बेनिफिट्स ऑफ आसन. क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके? तो सबसे पहले है बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग. इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी के जॉइंट है, बोन्स है, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. इसके कारण लंबे समय तक बच्चे की हाइट भी बढ़ सकती है. ये स्पाइनल इंजरीज को कम करने में भी काम आता है. उसके बाद है मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग. क्या होता है? आसन करने से मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिसके कारण बॉडी में फैट नहीं हो पाता, और उसी वजह से हमारी जो बॉडी में फैट कब नहीं होगा, जब हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी. ठीक है. बॉडी पोस्चर मेंटेन रहेगा. उसके बाद है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल. मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत नॉर्मल तरीके से चलता है. जो बीपी की प्रॉब्लम रहती है वो भी नहीं होती. जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो भी कम करने में मदद करता है ये हमें. और जो इसकी हार्ट डिजीज होती है इससे रिलेटेड, वो भी कम हो जाती है. इसके बाद है इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथेंड. मतलब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है. जितनी भी एनामेंटल प्रॉब्लम है, मतलब जो भी कफ हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, वो भी इस आसन को करने से, इन आसन को करने से कम हो जाती है. फिर है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट. मतलब जो बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, योगा और आसन वृद्धि का काम है. सारा वर्क डिपेंड करता है किस तरह से हम ब्रेथ करते हैं, किस तरीके से नहीं करता, ये हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आ जाता है. फिर है एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीजेस. मतलब क्या है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है. मतलब हम कई बार क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, हम कुछ भी खाते हैं डायरेक्ट एक्सक्रीट कर देते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है. लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे को स्ट्रॉन्ग करता है, और जो उसकी मतलब कुछ भी हम खाते हैं वो अच्छे से हमें डाइजेस्ट हो जाता है. उसकी जो वो पावर है उसको इंक्रीज कर बढ़ा देता है, उसकी जो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम. फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ओबेसिटी. ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी इज कंडीशन ऑफ द बॉडी. मतलब जो बॉडी वेट है वो एक बॉडी वेट है, और जो फैट है एक लेवल तक इंक्रीज हो जाता है. मतलब वो एक्सट्रीम लेवल हो जाता है जहाँ पे वो इंक्रीज हो जाता है. मतलब ये क्या होती है, इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें भी देखना है इसमें. देखो, मोटापा जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है. कोई कोई भी फेस कर सकता है इसे. मतलब किसी लेवल तक तो मोटापा सही है. सही नहीं कह सकते हम मोटापे को, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ, हेल्दी हेल्दी बोल सकते हैं हम उस चीज़ को. ठीक है. पर्सन हेल्दी रहता है. लेकिन ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई बीमारियों को साथ ले आता है ये, और उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी बीमारियां भी हो जाती हैं,
जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है हमें ओबेसिटी से। तो मोटापा किसी को बचपन से हो जाता है और कोई बड़ा होकर हो जाता है मोटा। तो ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करना जिसके कारण फैट बहुत एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाता है, तो वो नॉर्मल वेट से 20% ज़्यादा हो जाता है मोटापा, तो वो ओबेसिटी कहलाता है। मतलब अगर हमारे नॉर्मल वेट से 20% मोटापा ज़्यादा हो गया तो वो ओबेसिटी कहलाता है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। फिर है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई कौन मोटा है कौन नहीं है, किसका नॉर्मल वेट है, कौन ओवर वेट है, कौन अंडर वेट है। ये सब हम चीज़ें पता लगा सकते हैं बीएमआई से। ठीक है, बीएमआई क्या होता है आप सबको पता होगा, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, और इसको कैसे इसके कुछ तरीके हैं। तो पहला तरीका हम ले सकते हैं कि हम कैसे पता लगा सकते हैं इन कौन अंडरवेट है कौन नहीं है, इन सब चीज़ों से। तो पहला तो हो गया बीएमआई के थ्रू, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू। फिर है दूसरा तरीका, किसी को देखकर ऑब्जर्व करें कि हाँ ये इंसान मोटा है या नहीं है। ठीक है, ये ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो, कि बॉडी की जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक जगह स्टेबल हो। सो वी कांट जज एनीबॉडी। ठीक है, फिर है कि एक होता है हाइट वेट का चार्ट, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई इस हाइट के हिसाब से इतना वेट सही है। ठीक है, तो ये बात हो गई ओबेसिटी की, इसे हम ओबेसिटी कहते हैं। फिर है कुछ आसन हैं जो ओबेसिटी को कंट्रोल करने में काम आते हैं। ठीक है, हम वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला है वज्रासन। ये क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है। हम मतलब हर आसन के बेनिफिट्स और कॉन्ट्राडिक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट वन की, वज्रासन की। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंट्स फ्रॉम हर्निया एंड हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्रॉम पाइल्स। इससे प्रिवेंट करता है इन दोनों से हमें। इट स्ट्रेटन द मसल्स। थर्ड है, इट रिड्यूसेस द मेंटल स्ट्रेस, इंक्रीजेस द मेमोरी पावर, और ये हेल्प करता है हमारे जो कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है उनमें भी हमें हेल्प करता है ये। फिर आता है इट रिड्यूसेस हिप फैट, जो हमारा फैट होता है हिप्स पे उनको भी रिड्यूस करने में काम आता है ये। इट इंक्रीजेस डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाता है। इट हेल्प्स प्रिवेंटिंग बैक एंड चेस्ट पेन। ठीक है, उसके बाद इसके कॉन्ट्राडिक्शंस है। कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है ये, मतलब कौन कौन सी चीज़ों में अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स हो तो हमें नहीं करना चाहिए, कौन सी कंडीशंस में हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो जिसके जॉइंट पेन हो वह इस आसन को इग्नोर करे, जिसके स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम हो वह भी इसे इग्नोर करे, और जिनकी बॉडी की मूवमेंट्स में डिफिकल्टी हो, मतलब हम ये नहीं कर पाते, मतलब होती है किसी की कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो भी इसे केयर अगर करे तो केयरफुली करे, अदरवाइज अवॉइड करें इसे। नेक्स्ट है पादहस्तना। ठीक है, ये आसन क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है वो देख लेते हैं। ये बॉडी को फ्लेक्सिबल रखता है। इट स्ट्रेचेस द लेग मसल्स, जो हमारी लेग की मसल्स होती है उनको स्ट्रेच करता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद है इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। इट एलिमिनेट्स द एक्सेस बेली फैट, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कम हो जाती हैं इससे। और हाँ, ये इसके बेनिफिट्स थे। उसके बाद है इसके कॉन्ट्राडिक्शंस। अगर किसी को बैक पेन है तो वो इस आसन को ना करें। थर्ड वन इज त्रिकोण आसन। ठीक है, इसमें क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इट इंक्रीजेस द हाइट, इट स्ट्रेचेस द लेग्स, नीज, आर्म्स एंड चेस्ट मसल्स। ओबेसिटी कम करने में काम आता है, ऑब्वियस सी बात है। इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन, और क्या होता है इसमें, ये जो फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से पर्सन को स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मतलब डाइजेशन को भी अच्छा करता है। इसके कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है, जिस पर्सन को डायरिया हो या फिर जिसको लो हाई ब्लड प्रेशर की जैसी प्रॉब्लम हो तो वो इस आसन को ना करें। और लास्ट है हमारा जो ओबेसिटी को कंट्रोल करने में काम आता है, वो है अर्धनाथ सिंद्र आसन।
ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या वो देख लेते हैं हम लोग। इट कीप्स गोल ब्लैडर हेल्दी, ये हमारे गोल ब्लैडर को हेल्दी रखता है। और जो गोल ब्लैडर है एक ऐसा ऑर्गन है, लीवर की जो फैट कम करने में काम आता है, उस चीज को हेल्दी रखता है। ठीक है, इट स्ट्रेटन द बैक मसल्स, इट रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन। एड्रेनलिन बीमारी जैसे, जो मतलब बीमारी जैसे जी घबराना होता है, इसके अंदर ये होती है, जैसे जी घबराना हो जाता है, थकान आना हो जाता है, ब्रेन में पेन होना, ये सारी चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, इसी कारण इस आसन को डायबिटीज में भी करते हैं। ठीक है, और हाँ, इम्प्रूव करता है ये डाइजेशन सिस्टम को। और क्या होता है ये, हाँ, इसके कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है, इसके कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जिसके स्लिप डिस्क हो वह इस आसन को ना करे, और जिसको अल्सर की बीमारी हो वह इस आसन को तभी करे जब कोई एक्सपर्ट गाइड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है डायबिटीज। डायबिटीज के बारे में पढ़ते हैं। डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें, कौन कौन से आसन किए जाते हैं, ये सब देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे तो डायबिटीज की बात करें तो मतलब हमारी बॉडी को इंसुलिन नामक का हार्मोन जो होता है वह प्रोड्यूस नहीं हो पाता उसमें। ठीक है, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज हो जाती है। कंट्रोल नहीं कर पाते, जो बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं उससे, जो मतलब है एक्सेस वेट गेन हो जाता है, हार्ट फेल की प्रॉब्लम हो जाती है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है, ऐसी कई बीमारियां हो जाती हैं। तो होता क्या है, हम जो फूड कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम उसको दो पार्ट में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है शुगर, ताकि हमारी बॉडी के सेल्स को एनर्जी मिल सके। अब इंसुलिन नामक का हार्मोन जो होता है, जो पैनक्रियाज ब्लड ऑर्गन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, पैनक्रियाज ब्लड ऑर्गन को प्रोड्यूस करता है, वह इंसुलिन यह काम करता है कि जो सेल्स को एनर्जी कैसे प्रोवाइड करनी है। लेकिन किसी की बॉडी वह हार्मोन प्रोड्यूस होने नहीं, मतलब इंसुलिन को होती ही नहीं है प्रोड्यूस, ठीक है, या कम हो जाती है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ग्लूकोज शुगर का ब्रेक डाउन होता है, वह दोनों ब्लड शुगर में मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और हम डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अब डायबिटीज दो टाइप की होती है, तो फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट जो होती है जहाँ पर्सन डेली इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, और दूसरी होती है जहाँ पे इंजेक्शन नहीं लेते हैं। तो जो टाइप फर्स्ट है वो पैनक्रियाज ग्लैंड होती है, वह इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करती, जिस कारण इंसुलिन के डेली इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, जो कि बहुत रेयर होता है। ठीक है, और फिर सेकेंड टाइप में क्या होता है, जिसमें इंसुलिन का हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, अगर होता है तो हमारी बॉडी उसे परफॉर्म नहीं कर पाती है, जिस कारण वह प्रॉब्लम होती है। तो डायबिटीज एक्सेस होना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे आसन है, मैं बता चुकी हूँ, वो आप देख लें एक बार। भुजंग आसन, यहाँ पे आप है ना कुछ आसन देखेंगे जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उसमें भी हो रहे हैं, पहले वाले में, तो आप एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेना कि क्या है, क्योंकि वापस से वही रिपीट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम भुजंग आसन से। इसमें क्या है, इसके बेनिफिट्स और वही कॉन्ट्राडिक्शंस पढ़ेंगे हम सब में। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, ये ओबेसिटी को भी दूर करता है। ठीक है, लीवर डिजीज को हटाता है, कॉन्स्टिपेशन डाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मतलब ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट लाता है। ठीक है, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड भी करता है ये। अब इसके कॉन्ट्राडिक्शंस देख लेते हैं। अगर किसी को बैक पेन, बैक इंजरीज, हेडेक, ऐसी कोई भी बीमारी हो तो वो इस आसन को इग्नोर करे। ठीक है, अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है तो वो भी इस आसन को इग्नोर करके चले। नेक्स्ट है पाश्चिमोत्तान आसन। ठीक है, इसमें क्या है, ये गैस रिड्यूसिंग कोई प्रॉब्लम हो उसे दूर करने के लिए काम आता है, जैसे कि ओबेसिटी को भी कम करता है ये इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, स्किन डिजीज प्रॉब्लम को दूर करता है, बैक प्रॉब्लम, अस्थमा, हेडेक जैसी प्रॉब्लम को रिलीफ मिलता है इससे, और इट इज़ गुड रेमेडी टू रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अब इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं,
जिसको अस्थमा है वो इसको ना करे, रेस्पिरेटरी डिजीज की प्रॉब्लम हो वो भी इसे ना करे, किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो, ज़्यादा फैट की प्रॉब्लम हो तो वो भी इसे ना करे, इग्नोर करके चले। इसके बाद है पवन मुक्त आसन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ही है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं हम। पेट से रिलेटेड मसल्स को मजबूत करता है ये, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन, और जो मैंसुरेशनल डिसऑर्डर होता है उसको भी ये दूर करता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होगी इससे। फैट रिड्यूस करने के भी काम आता है। अब इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस है। ये हाई बीपी वाले इंसान, मतलब जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो इसको ना करे। अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है तो भी ना करे इसे। और जिसकी भी अभी अभी सर्जरी हुई है, या मतलब एब्डोमिनल जो सर्जरी है वो हुई है, तो वो भी इसे ना करे। ठीक है, और इसके बाद है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ठीक है, अर्धन सेंद्र आसन। इसके अंदर क्या है, ये इम्प्रूव, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये इम्प्रूव करता है डाइजेशन को, और इट कीप्स द गोल ब्लेडर हेल्दी। और गोल ब्लेडर एक ऐसा ऑर्गन है जो लीवर की फैट कम करने में काम आता है, मैंने बताया था ये आपको। ठीक है, अब इसके कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस है। जैसे कि अगर किसी के स्लिप डिस्क हो जाती है वो इस आसन को ना करे, अल्सर की बीमारियां वो भी इस आसन को ना करे। मैं आपको ओबेसिटी में बता चुकी हूँ ये वाला आसन। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक अस्थमा। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि अस्थमा क्या है, क्यों होता है, और इसके कौन कौन से आसन करने चाहिए इससे हमें, तो ये सब चीज़ें देखते हैं हम। अस्थमा होता क्या है, अस्थमा एक लंग्स डिजीज होती है जो सांस लेने में प्रॉब्लम करती है। ठीक है, ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम होती है हमें। इसके कारण हमारी बॉडी में जो एयरवेज होती है या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण सांस नहीं ले पाते हम लोग। अस्थमा पेशेंट्स को देखा होगा, नॉर्मल स्मोकिंग, सिगरेट, परफ्यूम, इन सब चीज़ों से वो दूर रहते हैं। ठीक है, ये दो तरह का होता है, एक होता है एलर्जिक और एक होता है नॉन एलर्जिक। ठीक है, एलर्जिक में क्या होता है, सिगरेट से दूर रहना, परफ्यूम से दूर रहना, ये सारी चीज़ें एलर्जिक अस्थमा के सिम्टम्स हैं। अस्थमा भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, अटैक भी आ सकता है हमें इसके थ्रू। ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से आसन किए जाते हैं, तो फर्स्ट है सुखासन। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है देख लेते हैं। मेंटल एंड फिजिकली बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, माइंड बहुत शांत तरीके से काम करता है इससे। ये हमारी बॉडी में सेंस ऑफ काल्मनेस इसमें काम करता है। ठीक है, ये और इसके कॉन्ट्रडिक्शंस क्या क्या है, किसी को नी की प्रॉब्लम हो, हिप्स इंजरी हो, या फिर इन सब चीज, ये अगर ये चीज हो तो इस आसन को ना करे, इग्नोर करके चले। जिसको साइटिका है, साइटिका है सॉरी, वो इस आसन को ना करे। और उसके बाद है चक्रासन। चक्रासन में क्या है, ये बैक पेन से छुटकारा मिल जाता है आपको चक्रासन करने से। किडनी के पेन को रिलीफ देता है, और ओबेसिटी भी कम करता है। स्ट्रेस है उसको दूर करता है, और थायराइड ग्लैंड्स को दूर करता है। मतलब जिनको भी ये सब चीज़ें होती हैं, हर्निया वगैरह, अस्थमा वगैरह, इन सब चीज़ों को ये प्रिवेंट करता है। बहुत ही अच्छा है ये चक्रासन, थोड़ा मुश्किल है बट कर सकते हो आप। अब ये कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है इसके, अगर हेडेक है, हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब इस आसन को ना करे। किसी के रिस्ट में, कलाई में कोई प्रॉब्लम है तो इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम में इसे ना करें। ठीक है, वही कॉमन सिम्टम्स है। अगर आपको ये सब हेडेक और ये हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, तो इन सब चीज़ों से दूर ही रहे, ना ही करें आप। इसके बाद है गोमुख आसन। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये हमारे जो लंग्स की फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करता है। इट रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी लेवल। ठीक है, और ये माइंड के डिप्रेशन को कम करने में भी काम करता है। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करता है। शोल्डर्स के जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी रखता है। बॉडी को सही तरीके से मेंटेन करके रखता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, बॉडी हेल्दी रहती है हमारी इससे। इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस है, वो है अगर शोल्डर, नी,
ये सब चीज मतलब बिल्कुल कॉमन से जो है, अगर वो सब हो तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं, हिप इंजरी हो, नी में इंजरी हो, या इन सब चीज़ों में हो, ठीक है। उसके बाद है पर्वतासन। इसमें क्या होता है पर्वतासन में, इसके बेनिफिट्स देख लो। ये बेस्ट है भाई, इससे हम मतलब हाइट इंक्रीज करने में ये काम आता है। रिड्यूस एक्स्ट्रा फैट एंड बैक शोल्डर ऑल्सो, ठीक है, मतलब बैक शोल्डर पे भी जो फैट होता है उसको निकाल देता है। बैक पेन को कम करने में अच्छा आसन है ये। इसके कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, शोल्डर इंजरी हो वो अवॉइड करें, बैक और नी इंजरी हो वो भी इसे इग्नोर करें। ये अस्थमा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद है भुजंगासन, जो आप पढ़ चुके हैं। और इसके बाद है पाश्चिमोत्तानासन, वो भी आप पढ़ चुके हैं, मैंने अभी पढ़ाया था ऊपर डायबिटीज़ में, ठीक है, पिछले टॉपिक में ही। इसके बाद है मत्स्य आसन, ठीक है। इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। जिससे नी या मतलब जिसे भी नी या बैक पेन है वह बहुत कम हो जाता है इस आसन को करने से। स्किन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, वह इस डिजीज होती है, मतलब जो भी डिजीज होती है स्किन से रिलेटेड, ठीक है, एलर्जी वगैरह कुछ भी होता है, वो आसान ये कर सकता है इसे। आईज को जो आईज होती है उसके विजन में भी ये बेटर इलाज है, ठीक है, कि हाँ भाई इसे करने से हमारा जो विजन है काफ़ी हद तक वापस आ जाता है। इम्प्रूव द पोस्चर ऑल्सो, ये हमारी बॉडी का पोस्चर को इम्प्रूव करता है। डायबिटीज़ पेशेंट को यह आसन करना चाहिए क्योंकि यह हेल्प करता है उन चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है। अस्थमा के लिए भी ये बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट रिलीफ है, ठीक है। इसके कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, किसी की हाई या लो ब्लड प्रेशर हो इस आसन को अवॉइड करें। किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है या हेडेक है वो भी इसे इग्नोर करके चले। किसी के नेक पेन है, नेक इंजरी है, हिप्स इंजरी है, लोअर बैक प्रॉब्लम है, वह इस आसन को अवॉइड करें। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरटेंशन, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या है, कौन कौन से आसन करने चाहिए इसको हमें प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हम कुछ आसन पहले पढ़ चुके हैं, कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना। तो हाइपरटेंशन क्या है, क्या मतलब है, ये देख लेते हैं हम एक बार इसका। जब इसका मतलब है जब इंक्रीज होता है जो ब्लड प्रेशर है, मतलब क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इसे ही हम हाइपरटेंशन कहते हैं, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आज के टाइम पर अगर हम देखें तो जो यंगस्टर्स हैं ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। पहले तो मिडिल एज में आने के बाद ये प्रॉब्लम को फेस किया जाता था, लेकिन आजकल सबको फैमिली प्रॉब्लम्स, कैरियर की प्रॉब्लम्स, मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन है कि आजकल के यंगस्टर्स सबसे ज़्यादा इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है, जो हमारा हार्ट है वह हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को प्योर ब्लड प्रोवाइड करता है, जो एक आर्टरीज फंक्शन के थ्रू, ठीक है। लेकिन कभी कभार ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, तब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, उनके थ्रू ब्लड फ्लो होता है, यानी ब्लड वेसल्स की सेल्स हैं, उन पे प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर से पास आउट होकर ब्लड बाहर निकलता है, जिसे कहा जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ब्लड प्रेशर के थ्रू ब्लड हमारी बॉडी में आता है, जिससे ब्लड वेसल्स की सेल्स एक प्रेशर, उन पे एक प्रेशर पड़ता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर करते हैं, वह प्रेशर बढ़ जाता है तो वो हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक है। अगर उन सेल्स पे प्रेशर बढ़ जाता है तो वो हाइपरटेंशन कहलाती है। इसको प्रिवेंट होने के लिए इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ आसन करने पड़ते हैं हमें, तो ताकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो नॉर्मल वे में रहे, वो इंक्रीज ना हो उन चीज का, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो होता है 120/80 mm/Hg, ठीक है, ये होता है। अगर ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से कम है तो इसका इंसान इंक्रीज, मतलब जो इंसान का ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं होता, वो हाइपरटेंशन हो जाती है, मतलब वो हाइपरटेंशन का उसमें शिकार हो जाता है। इससे बचने के लिए कौन कौन से आसन करें, तो सबसे पहला है ताड़ासन, वो पढ़ते हैं हम। इसके बेनिफिट्स क्या है, इट हेल्प्स डेवलपिंग फिजिकली एंड मेंटली बैलेंस, ठीक है। ओबेसिटी को दूर करने में काम आता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को दूर करता है। हाइट बढ़ानी है तो आप यह आसन कर सकते हैं,
एंड इट इम्प्रूव्स द बॉडी पोस्चर। अपनी हाइपरटेंशन के लिए इस आसन को सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है ये। और अब इसके कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस देख लेते हैं। जिसको लो ब्लड प्रेशर हो वह इससे दूर रहे। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम है या हेडेक जैसी, माइग्रेन जैसी कोई भी बीमारी हो, इस आसन से को ना करें। इसके बाद है वज्रासन, जो हम पढ़ चुके हैं। ओबेसिटी में को कैसे प्रिवेंट करते हैं उसमें पढ़ा था हमने। उसके बाद है पवन मुक्त आसन, ये हम डायबिटीज में पढ़ चुके हैं। हाँ, अब आता है अर्धचक्रासन, ठीक है। इसमें इसके बेनिफिट्स देखते हैं। एंकल्स, थाइज, शोल्डर्स, चेस्ट, इन सबको स्ट्रॉन्ग बनाने में काम आता है। लेग्स पेन को दूर करता है और डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम को भी दूर करता है। अब इसके कॉन्ट्रडिक्शंस क्या क्या है। अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है तो इस आसन को ना करे। किसी को लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, माइग्रेन, हेडेक जैसी प्रॉब्लम हो वह इंसान इस आसन को इग्नोर करे। और किसी की स्पाइनल को कोड वगैरह में प्रॉब्लम हो तो वो भी इसको ना करे। अल्सरा, हर्निया जैसी बीमारियां हो तो भी इसे ना करें। उसके बाद है भुजंगासन, ये हम डायबिटीज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है शवासना, ठीक है। शवासन, इसमें क्या है, इट इज स्ट्रेटन द नर्वस सिस्टम, ठीक है। मतलब ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रेटन करता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काम आता है। हमारी बॉडी की कार्डिक प्रॉब्लम को दूर करता है। मेंटल टेंशन हो उसको रिलीव करने में काम आता है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में भी काम आता है ये। और जो बॉडी को अलग से एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। इस आसन को करने से जो मेमोरी होती है वो भी इंक्रीज होती है, सबसे अच्छी बात है ये। हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स फील होती है इस आसन को करने से। इसके कॉन्ट्रडिक्शंस क्या क्या है, इसका कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई भी इसे आसानी से कर सकता है इस आसन को, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया बैक पेन। बैक पेन का क्या है। बैक पेन की बात करें तो जो पेन बैक में फील करते हैं, ठीक है, क्योंकि बोन्स, जॉइंट, मसल्स, नर्व्स आदि की प्रॉब्लम के कारण बैक में पेन होने लगता है। यह पेन जो है यूजुअली लॉन्ग रीजन में होता है, ठीक है, बैक से थोड़ा नीचे होता है। इस पेन के कारण कोई भी पर्सन अपना जो स्मूथली जो लाइफस्टाइल है वो मतलब नहीं रह पाता ढंग से। क्योंकि ये जो है कभी कभार किसी को ये पेन जो है कांस्टेंट नहीं रह पाता, क्योंकि बॉडी के दूसरे पार्ट यानी आर्म्स, लेग, हिप इन चीज़ों तक पहुंच जाता है, जिसके कारण पर्सन अपने आप को बहुत ही प्रॉब्लम, मतलब एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम के साथ अपना टाइम स्पेंड कर पाता है वो, ठीक है। किसी भी काम को वो फिजिकली एक्टिविटीज़ हो ज़्यादातर उनको नहीं कर पाता है वो, ठीक है, उनसे दूर ही रहता है ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। हर इंसान इस चीज़ को, बैक पेन को मतलब एक ना एक बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता ही है। किसी को लाइफ टाइम के लिए भी प्रॉब्लम होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोकॉन्सिलेशन बोलते हैं, ठीक है। बैक पेन से बचने के लिए कुछ आसन करने चाहिए जिससे हमारा बैक पेन कम हो सके, रिलैक्स मिल सके। तो वो कुछ आसन आप देख लीजिए। तो पहला है ताड़ासन, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी मैंने हाइपरटेंशन में आपको पढ़ाया था। उसके बाद है अर्धमत सिंद्रासन, ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है वक्रासन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है, डायबिटीज को प्रिवेंट एंड कंट्रोल करता है, किडनी के फंक्शन को अच्छा से मतलब मेंटेन करके रखता है, रिड्यूसेस बेली फैट, ठीक है, ये अच्छी बात है, बेली फैट को रिड्यूस करता है। शोल्डर पेन इस आसन को करने से कम हो जाता है, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्शंस क्या क्या है, किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वो इसे इग्नोर करे। अगर बैक इंजरी है तो वो तो आप कर ही नहीं सकते फिर। इसके बाद है शलभासना, ठीक है। शलभासना में क्या है, जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है वो इनको दूर करता है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स है ये कॉन्स्टिपेशन की बीमारियों को दूर करता है। लोअर बैक पेन में इस आसन को करना चाहिए, बहुत रिलीफ मिलता है, ठीक है। अगर लोअर बैक पेन हो आपको तो करें इसे। स्ट्रेस को टोटली दूर करता है। हमारी बॉडी की जो आर्म्स, लेग्स एंड नेक है, इन सब की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। उसके बाद बॉडी पोस्चर को भी ये इम्प्रूव करता है, ठीक है।
अब है कॉन्ट्राडिक्शंस, ठीक है, इसके क्या क्या है। ये हाई ब्लड प्रेशर हो या वीक हार्ट, मतलब जैसी कोई भी मतलब होती है ना, हाई ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो योग नहीं करे इस आसन को। और अपना लास्ट है भुजंगासन, ये आप पढ़ चुके हैं काफ़ी सारी बीमारियों में। तो ये थे आपके सभी बीमारियों के सभी आसन, मतलब मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। ये सब कंप्लीट हो चुका है, आपकी थर्ड यूनिट पूरी हो गई है इसके साथ में ही, योगा एंड लाइफस्टाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।